अब हम 2 नंबर में देखेंगे मैच द फॉलोइंग, नेम ऑफ डे, ऑर्डर ऑफ डे। यहाँ पे देखो वीक के नेम लिखे हुए हैं, जैसे हम पढ़ेंगे ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे, मंडे, सैटरडे और वेडनेसडे। और वही ये जो डे है वो कौन से नंबर पे आते हैं वो सामने बताया गया है। यहाँ पे दिखा है 6, 2, 3, 1, 5 और 7, यानी वीक के डे कितने होते हैं 7। तो यहाँ पे हम यहाँ नंबर से बताना है हमको कि कौन सा डे कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम देखो पहले इसमें है कौन सा डे है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे कौन से नंबर पे आता है 2 नंबर पे, तो हमको ये ट्यूसडे को 2 नंबर के साथ मैच करना है। अब देखो ये फ्राइडे है, तो फ्राइडे कौन से नंबर पे आता है 5 नंबर पे, तो फ्राइडे को हम 5 नंबर के साथ मैच करेंगे। ये है संडे, तो संडे कौन से नंबर पे आता है 7 नंबर पे, तो हमको ये 7 नंबर के संडे को 7 नंबर के साथ मैच करना है। अब देखो ये थर्सडे है, तो थर्सडे कौन से नंबर पे आता है 4 नंबर पे, तो हमको थर्सडे को 4 नंबर के साथ मैच करना है। अब देखो कौन सा डे है मंडे, तो मंडे को हम मंडे कौन से नंबर पे आता है 1 नंबर पे, तो मंडे को हम 1 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब देखो ए है सैटरडे, तो सैटरडे कौन से नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो हम सैटरडे को 6 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब देखो ये है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे कौन से नंबर पे आता है 3 नंबर पे, तो हम वेडनेसडे को 3 नंबर के साथ मैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जो डे के नेम है उसको नंबर के साथ कौन से नंबर पे आता है उसको उसके साथ हमने मैच करके दिखाया। अब हम यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं, देखो 3 नंबर राइट द जस्ट प्रेसिडिंग डे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या बताया है, आगे वाले जो डे रहते हैं उनके नाम हमको यहाँ पे लिख के बताना है, जैसे थर्सडे, सैटरडे और वेडनेसडे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं थर्सडे के आगे कौन सा डे आता है वेडनेसडे, थर्सडे के आगे कौन सा डे आता है वेडनेसडे, तो हमको यहाँ पे वेडनेसडे लिखना है जिसकी स्पेलिंग है WEDNESDAY, वेडनेसडे। अब देखो ये कौन सा डे है सैटरडे, सैटरडे के आगे वाला कौन सा डे रहता है फ्राइडे, तो हमको यहाँ पे फ्राइडे लिखना है। सैटरडे के आगे फ्राइडे लिखेंगे और फ्राइडे की स्पेलिंग है FRIDAY, फ्राइडे। अब देखो यहाँ पे ये है कौन सा डे है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के आगे कौन सा डे आएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की स्पेलिंग है TUESDAY, ट्यूसडे, ठीक है। देखो वापस से मैं समझा रही हूँ, थर्सडे के आगे वेडनेसडे आएगा, सैटरडे के आगे वाला डे कौन सा रहता है फ्राइडे, वेडनेसडे के आगे वाला डे कौन सा रहता है ट्यूसडे। अब हम 4 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है राइट द जस्ट सक्सेडिंग डे। तो यहाँ पे बताया है कि जो डे रहता है उसके बाद में जो डे आता है उनका नाम हमको यहाँ पे लिख के बताना है। जैसे ये है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है वेडनेसडे, जिसकी स्पेलिंग है WEDNESDAY, वेडनेसडे। अब देखो यहाँ पे कौन सा डे है संडे, तो संडे के बाद कौन सा डे आता है मंडे, तो मंडे की स्पेलिंग होती है MONDAY, मंडे। अब देखो यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद कौन सा डे आएगा सैटरडे, जिसकी स्पेलिंग है SATURDAY, सैटरडे, ठीक है। देखो वापस से मैं समझा रही हूँ, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं 5 नंबर में राइट द मिडल डे, यानी बीच वाला नंबर। हमको यहाँ बीच में जो डे रहता है वो लिख के बताना है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आता है थर्सडे, तो हमको थर्सडे लिखना है जिसकी स्पेलिंग होती है THURSDAY, THURSDAY,
THURSDAY, थर्सडे। वेनसडे के बाद कौन सा डे आता है? वेनसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आता है? थर्सडे। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सैटरडे और मंडे, सैटरडे और मंडे के बीच में कौन सा डे आता है? संडे। तो जिसकी स्पेलिंग क्या है संडे की? SUNDAY, संडे। SUNDAY, संडे। ठीक है, तो सैटरडे और मंडे के बीच में कौन सा डे रहता है? संडे। तो हमको यहाँ पे संडे लिखना है। अब हम नीचे देखेंगे 6 नंबर में, राइट द नंबर ऑफ डेज फॉर द गिवन मंथ। अब हम पहले हमने डे के बारे में देखा, अब हम मंथ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, अगस्त, नवंबर, मई, दिसंबर, जून, अप्रैल, जनवरी और सितंबर। तो साल के कितने मंथ रहते हैं? 12। एक साल के कितने मंथ रहते हैं? 12। तो यहाँ पे पूरे के पूरे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साल के पूरे 12 मंथ रहते हैं। तो हमको यहाँ पे देखो बताया है आर्बिट्रेरी, यानी यहाँ मंथ के नेम बताए गए हैं, नंबर वाइज नहीं है। तो हमको इसको नंबर वाइज करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा मंथ आता है वो बताना है। जैसे यहाँ पे मार्च लिखा है, तो मार्च जो मंथ है, महीना है, वो कौन से नंबर पे रहता है? 3 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। मार्च के नीचे हमको 3 लिखना है। ये कौन सा मंथ है? जुलाई। तो जुलाई कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब उसके बाद है ये मंथ कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 10 नंबर लिखना है। अब देखो ये है कौन सा मंथ है? फरवरी। तो फरवरी कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। ये कौन सा मंथ है? अगस्त। तो अगस्त मंथ है वो कौन से नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है। और ये मंथ है कौन सा है? नवंबर। तो नवंबर कौन से नंबर पे आता है? 11। तो हमको यहाँ पे 11 नंबर लिखना है। अब हम नीचे देखेंगे, ये कौन सा मंथ है? मई। तो मई मंथ है वो कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। ये मंथ है दिसंबर। तो दिसंबर मंथ रहता है वो कौन से नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 12 नंबर लिखना है। ये कौन सा मंथ लिखा हुआ है? जून। तो जून कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 6 नंबर लिखना है। ये मंथ है अप्रैल। तो अप्रैल कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 4 नंबर लिखना है। ये है जनवरी। तो जनवरी कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। और लास्ट में यहाँ पे कौन सा मंथ बताया है? सितंबर। तो सितंबर जो मंथ है वो कौन से नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। तो हमको यहाँ 9 नंबर लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो मंथ के नेम लिखा हुआ है वो कौन से नंबर पे आते हैं वो हमने बताया, मैंने समझाया। अब देखो पहला मंथ कौन सा आता है इसमें, देखो जनवरी, सेकंड में है फरवरी, थर्ड में है मार्च, 4 नंबर पे कौन सा है? अप्रैल, ये रहा। 5 नंबर पे मई, 6 नंबर पे जून, 7 नंबर पे जुलाई, 8 नंबर पे अगस्त, 9 नंबर पे सितंबर, 10 नंबर पे अक्टूबर, 11 नंबर पे नवंबर और 12 नंबर पे दिसंबर। तो ये पूरे 1 से लेके जो 12 जो मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये मंथ के नेम थे 12 पूरे के पूरे मैंने समझाए। तुम लोगों को भी ये नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है, और डे के नेम भी तुम लोगों को याद करना है और नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम पीछे देखेंगे, देखो यहाँ पे 7 नंबर है, राइट द जस्ट प्रेसिडिंग मंथ।
यहाँ पे देखो जो जो स्पेस छोड़ा हुआ, जो जो बॉक्स में जो मंथ नहीं लिखा है वो हमको लिख के पूरा मंथ, जो मंथ के नेम है वो कंप्लीट करना है लिख के। तो यहाँ पे देखो आगे वाला बॉक्स खाली है, उसके बाद मई लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे उसके बाद वाला बॉक्स खाली है, उसके बाद मार्च लिखा है, उसके बाद ये वाला बॉक्स खाली है, फिर कौन सा मंथ लिखा है, नवंबर। तो नवंबर लिखा हुआ है। अब देखो मई के आगे कौन सा मंथ रहता आता है, अप्रैल। मई के आगे वाला मंथ कौन सा है, अप्रैल। तो उसकी स्पेलिंग क्या है, APRIL, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद मई के बाद कौन सा मंथ आता है, फेब्रुआरी, जिसकी स्पेलिंग है FEBRUARY, फेब्रुआरी। उसके बाद मार्च लिखा हुआ है, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, देखो मार्च के आगे वाला मंथ कौन सा है, फेब्रुआरी। तो इसकी स्पेलिंग है FEBRUARY, फेब्रुआरी। अब देखते हैं यहाँ पे नवंबर है ना, तो नवंबर के आगे वाला मंथ कौन सा रहता है, अक्टूबर। तो जिसकी स्पेलिंग है OCTOBER, अक्टूबर। देखो वापस से मैं समझा रही हूँ, देखना। मई के आगे कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। मार्च के आगे वाला मंथ कौन सा है, फेब्रुआरी। और नवंबर के आगे वाला मंथ कौन सा है, अक्टूबर। अब हम 8 नंबर में देखते हैं, राइट द जस्ट सक्सीडिंग मंथ। अब देखो यहाँ पे जून के बाद कौन सा मंथ आता है, जुलाई। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग है JULY, जुलाई। अब देखो सितंबर है मंथ, तो सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर, जिसकी स्पेलिंग है OCTOBER, अक्टूबर। अब देखो ए मंथ है अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई। तो मई की स्पेलिंग है MAY, मई। ठीक है, वापस से समझा रही हूँ। जून के बाद हम जुलाई लिखेंगे, सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर आएगा, और अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 9 नंबर में, राइट द मिडल मंथ, यानी बीच वाला हमको मंथ लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे जनवरी और मार्च ये मंथ लिखे हुए, उसके बीच में कौन सा मंथ आता है, उनका नाम हमको लिख के बताना है। जैसे जनवरी के बाद फरवरी मंथ आता है, जिसकी स्पेलिंग है FEBRUARY, फेब्रुआरी। तो जनवरी और मार्च के बीच में कौन सा मंथ रहता है, फेब्रुआरी। अब देखो यहाँ पे ये है कौन सा मंथ है, जुलाई, और ये सितंबर। ठीक है, तो जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा मंथ आता है, अगस्त। तो अगस्त की स्पेलिंग है AUGUST, अगस्त। ठीक है, अगस्त लिखा हुआ है। तो जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा मंथ आएगा, अगस्त आएगा। अब हम नीचे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये कौन सा मंथ है, अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के बीच वाला कौन सा मंथ रहता है, नवंबर। ठीक है, कौन सा मंथ आता है, नवंबर। तो जिसकी स्पेलिंग है NOVENMBER, नवंबर। ठीक है, देखो अब हम आगे देखते हैं। वापस से मैं नवंबर की स्पेलिंग पढ़ाने जा रही हूँ। देखो NOVEMBER, नवंबर। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा मंथ आता है, नवंबर। अब देखो ये वाला अप्रैल और जून, अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ आता है, मई, जिसकी स्पेलिंग है MAY, मई। अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ आता है, मई। अब मैं वापस से समझा रही हूँ। देखो जनवरी और मार्च के बीच में फरवरी मंथ आता है, जुलाई और सितंबर के बीच में अगस्त मंथ आता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में नवंबर आता है, और अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ आता है, मई। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे।
यहाँ पे देखो 10 नंबर में मैच द फॉलोइंग। 1 नंबर नेम ऑफ मंथ, ऑर्डर ऑफ मंथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अप्रैल, अगस्त, फरवरी, दिसंबर, जून और अक्टूबर, ये कौन कौन से महीने कौन से नंबर पे आते हैं वो बताना है। तो अप्रैल ये 4 नंबर पे आएगा, अगस्त ये 8 नंबर पे आएगा, फरवरी हम 2 नंबर पे, फरवरी मंथ 2 नंबर पे आता है, दिसंबर 12 नंबर पे आता है, जून 6 नंबर पे आता है और अक्टूबर 10 नंबर पे आता है। वैसे हम 2 नंबर में देखते हैं ऑर्डर ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ। तो यहाँ पे उल्टा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे यहाँ पे उल्टा दिया गया है। यहाँ नंबर दिए हैं और यहाँ मंथ के नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर पे कौन सा मंथ रहता है, जुलाई, तो जुलाई के साथ मैच करेंगे। 1 नंबर पे कौन सा मंथ रहता है, जनवरी, तो जनवरी के साथ मैच करेंगे। 9 नंबर पे कौन सा मंथ रहता है, सितंबर, तो सितंबर के साथ मैच करेंगे। 5 नंबर पे कौन सा मंथ रहता है, मई, तो मई के साथ मैच करेंगे। 3 नंबर पे कौन सा मंथ रहता है, मार्च, तो हम इसको मार्च के साथ मैच करेंगे। अब देखो ये वाला है, ये 11 नंबर है, तो 11 को हम कौन से नंबर के साथ मैच करेंगे,